अरे गुरु जी को साफ साफ बोल रखा है कि इसका तो होना ही चाहिए कि जिस घर में हम एंट्री करके उनके सारे बच्चे हम ही सेलेक्ट करवाएंगे। सारी छोरियां के छोरा से कम से कुरकुरे तो नहीं खाते पीछे बैठे बैठे। लड़कियों के लिए ये जगह जो है बिल्कुल सुरक्षित है। मुझे ऐसा लग रहा है दादा दादी नाना नानी पापा मम्मी सब आप ही बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। स्कूल कुंजपुरा जो रैंकिंग में फर्स्ट नंबर 1 सर सही कह रहे हैं क्या? झूठ तो नहीं बोल रहे? दबाव तो नहीं है कोई? जो टारगेट हम अचीव करते हैं उसके बाद में पीछे छोड़ते हैं, उससे पहले छोड़ते ही नहीं। बेटियों की सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। कौन से स्कूल में पहुंच गई हो? सर सैनिक स्कूल रेवाड़ी। दंगल मूवी का एक मशहूर डायलॉग है कि मारी छोरियां के छोरा से कम से। तो भाई साहब यहाँ पर भी दोस्तों आज मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसी छोरी से, हरियाणा की छोरी और रेवाड़ी सैनिक स्कूल में पहुंच चुकी है। तैयारी की प्रतिभा सैनिक अकेडमी सीखकर राजस्थान से। जैसा कि आप जानते हैं मैं एक सीरीज लेकर के आया हूं, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है मिलिट्री स्कूल में सैनिक स्कूल में, उन बच्चों से आपको मिलवा रहा हूं। तो ये छोरी हरियाणा की है। यस सर। कैसा लग रहा है उसे? सर अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है? यस सर। कौन से स्कूल में पहुंच गई हो? सर सैनिक स्कूल रेवाड़ी। सैनिक स्कूल रेवाड़ी। रेवाड़ी, ठीक है। तो बेटा हो कहाँ से ये बताओ, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दो और इधर कैमरे की तरफ देख करके। सर मेरा नाम दबंग छोरी, हरियाणा की छोरी, दबंग दबंग तरीके बोलना है। सर मेरा नाम वंशिका है। हाँ हरियाणी में बोल बेटा, हरियाणी में बोल। सर हरियाणवी नहीं ठीक है तो बोल जब। सर मेरा नाम वंशिका है। हाँ और मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा कहाँ की? सर पटौदी। पटौदी की। पापा क्या करे हैं? सर पापा जी आर्मी में है। पापा जी आर्मी। और मम्मी? मम्मी हाउस वाइफ है। और ये संस्था के प्रधान, संस्था के डायरेक्टर नेकीराम जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर मैं तो आपको सलाम करता हूं क्योंकि आप ऐसे बच्चों को, जो बच्चे उम्मीद लगा करके आपके पास आते हैं और आप उनको सैनिक और मिलिट्री स्कूल में पहुंचा रही, छोटी सी एज में उनको इस काबिल बना रहे हो कि वो सिलेक्शन तो ले रहे हैं, अच्छे से मार्क्स भी ले रहे हैं, अच्छी सी रैंक भी लेकर के आ रहे हैं। तो थोड़ा सर इसका किस तरीके से आपने तैयार किया, थोड़ा बताओ वंशिका के बारे में। बिल्कुल सर, हमारा यही प्रयास रहता है कि कोई भी बच्चा हमारे पास आता है तो उसको अच्छे से तैयार करें, और जिसके लिए वो आया है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में एडमिशन करवाना हमारा मेन टारगेट होता है। उस हिसाब से बच्चों को प्रिपरेशन करवाई जाती है, और हमारा जो टारगेट हम अचीव करते हैं उसके बाद में पीछा छोड़ते हैं, उससे पहले छोड़ते ही नहीं। अच्छा, टारगेट अचीव करने के बाद पीछे छोड़ते हैं? बिल्कुल, उससे पहले हम लगे रहेंगे, कंटिन्यूअसली लगे ही रहेंगे जब तक हमारा टारगेट रहता है कि भाई सैनिक स्कूल में करवाना है, मतलब करवाना ही है। सर एक वीडियो में हमने बात की थी और आपने कहा था कि ये लड़का भी सिलेक्ट है, इसका भाई भी सिलेक्ट है, कोई और भी सिलेक्ट है, क्या इसके घर से भी कोई ऐसा है क्या? मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने क्या कहा था कि जिस घर में हम एंट्री करके उनके सारे बच्चे हम ही सिलेक्ट करवाएंगे, चलाते हैं। हाँ। अभी ये जो बेटी वंशिका है, इसका सिलेक्शन हुआ सैनिक स्कूल रेवाड़ी में। इससे पहले इसके 2 बड़े भाई बहन है। 2 बड़े भाई बहन? हाँ। है वंशिका? सर सही कह रहे हैं क्या? झूठ तो नहीं बोल रहे? दबाव तो नहीं है कोई? ठीक है। हाँ सर बताइए। 2 बड़े भाई बहन है, हाँ, जो दोनों के दोनों सैनिक स्कूल कुंजपुरा जो रैंकिंग में फर्स्ट नंबर 1 आता है सर। ये तो जो दोनों के दोनों सैनिक स्कूल कुंजपुरा में अध्ययनरत हैं प्रेजेंट में। ठीक है। उनका सिलेक्शन होने के बाद में वंशिका हमारे पास आई, 1 साल हमारे पास रही, और एक ही साल में सिलेक्शन सुनिश्चित कर लिया अपना। हाँ, अभी सैनिक स्कूल ओपन होने वाला है, अभी छुट्टियां चल रही इसलिए हमारे पास छुट्टियों में। हाँ, सर ये हो क्या रहा है? जिस बच्चे को देखो वही छुट्टी में आपके पास आ रहा है। बच्चा जाता है मम्मी के पास, बच्चा जाता है पापा के पास, दादा दादी नाना नानी के पास। मुझे ऐसा लग रहा है दादा दादी नाना नानी पापा मम्मी सब आप ही बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। वंशिका क्यों आते हो आप लोग? मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे स्टूडेंट की एक खासियत है कि जब भी उनकी छुट्टी पड़ेगी ना, वो अपने पेरेंट्स को ये जरूर बोलेंगे कि सर के पास चल के आना है। अरे भाई ऐसे गुरु कहाँ देखने को मेरे मिलते पास हैं? अभी मैं आपको बहुत ही स्टूडेंट से मिलाऊंगा जिनकी अभी छुट्टियां चल रही है, जो मेरे पास मिलने आए हुए हैं। ऐसे मैं आपको बहुत ही स्टूडेंट से मिलाऊंगा। ये एक ही परिवार से 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं? जो 2 बच्चे हैं, इनके बड़े भाई बहन है, वो सैनिक स्कूल कुंजपुरा में प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं। ठीक है। और ये जो बेटी है वो अपने सैनिक स्कूल रेवाड़ी में फाइनल सिलेक्शन। और इनका एक और छोटा भाई है जो भी मेरे पास आ चुका है, आ गया यहाँ पे। हाँ, उसको भी पहुंचाओगी सैनिक स्कूल? मेन टारगेट हमारा है, जब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे तब तक वहां तक पहुंचाएंगे। दोस्तों अकेडमी की तारीफ तो करनी पड़ेगी। सर एक बार इस बच्ची को दीजिए। हाँ वंशिका अब तुम और बताओ, पहले तो बताओ सर ने जितनी बातें बोली हैं सारी ठीक है कि? यस सर। है? चलो अब ये और बताओ आप थोड़ा सा अकेडमी के बारे में, कैसा क्या लगा पढ़ाई वढ़ाई यहाँ पे? सर पढ़ाई लड़कियों के लिए बेटा देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है जब लड़की को कहीं एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं पेरेंट्स, तो एक टीचर्स के ऊपर विश्वास, ट्रस्ट, आस्था बहुत बड़ी होती है। उसकी सेफ्टी को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं। तो बेटा ये बताओ सबसे पहले तो लड़कियों के लिए ये जगह जो है बिल्कुल सुरक्षित है? यस सर। सेफ्टी है? यस सर। घर का जैसा प्यार मिलता है? सर बिल्कुल। माँ की ममता मिलती है? तो माँ की ममता कौन देता है यहाँ पर वो बताओ? सर सारे टीचर। सारे टीचर्स तो
देते ही है, लेकिन आपको हॉस्टल में कौन ध्यान रखता है आपका? सर हॉस्टल में आंटी रखती है। आंटी ध्यान रखती है। आंटी का नाम क्या है? आंटी सर का नाम कमला। कमला आंटी है। तो आंटी ध्यान रखती है ताकि माँ का जैसा ख्याल रखती है। यस सर। देखो दोस्तों, ये बड़ी बात है भाई साहब, क्योंकि लड़कियों को भेजते हैं तो सुरक्षा की, सेफ्टी की सारी जिम्मेवारी होती हैं। अच्छा बेटा, ये बताओ मेरे को, जैसे आप क्लास में रहते हो तो जो बाकी बच्चे हैं वो स्टडी ध्यान से करते हैं या क्लास में सो ही जाते हैं? नहीं सर करते हैं। कुरकुरे तो नहीं खाते पीछे बैठे बैठे? No, sir. नहीं खाते हैं। पढ़ाई वढ़ाई पूरी करते हैं, Yes, पूरा ध्यान रखते हैं। क्लासरूम में पंखे चलते हैं, एसी चलते हैं, कूलर चलते हैं, कुछ नहीं चलता? सर पंखे और एसी। पंखे भी चलते हैं, एसी भी चलता है। बेंच में ढंकी है बैठने के लिए? यस सर। मतलब हर तरीके से स्टडी पर भी पूरा फोकस है। खेल वेल होते हैं सारे? यस सर। यस सर। तो अभी आगे जाकर के क्या बनना चाहती है और बताओ? सर डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हो? यस सर। ठीक है। तो डॉक्टर में कौन सा, क्या डॉक्टर, कौन किस चीज का डॉक्टर बनना चाहती हो? कानों का, दांतों का, आंखों का, किसका? सर सारी चीजों का। सभी चीजों का। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों देखिए, बिल्कुल सर, अभी वही मैंने बताया आपको हाँ सर, आप भी बताइए कुछ और। हमारे जितने भी टीचर्स है ना, हाँ जी। गर्ल्स के लिए मोस्टली हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो हमेशा यही मान के उनको रखते हैं कि ये मेरी स्वयं की बेटी ही है। हाँ, ये ध्यान रखकर हम पूरा विशेष ध्यान रखते हैं हर एक बेटी का। ये जरूरी है सर, देखो जरूरी है ये हमारा मेन और हमारा मेन टारगेट है कि कोई भी अगर लड़की आ रही है तो उसको तो सिलेक्शन करवाना ही करवाना है। करवाना है। हर एक गुरुजी को साफ साफ बोल रखा है कि इसका तो होना ही चाहिए, कैसे भी करो, मतलब पूरी ताकत लगा देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो पूरी जब हमारा हर एक सैनिक, चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल होगी, झुंझुनू सैनिक स्कूल, हर एक सैनिक स्कूल, आपको अधिकतर सैनिक स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे हमारी बेटियां प्रेजेंट में अध्ययनरत हैं। अच्छा सर, एक और बात बताइए, अभी 2 सैनिक स्कूल खुले हैं, उनमें भी किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। उनमें चलो वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों उसकी हम लोग। तो सर काफी अच्छा लगा आपसे मिल करके और बच्चे से मिल करके काफी खुशी मिली, और बच्चे ने जो बातें बताई हमें काफी पसंद आई। सुरक्षा को लेकर के, बेटियों की सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। तो दोस्तों इसी सीरीज में फिर मिलेंगे, और लगातार वीडियो देखे, स्किप ना करिए, पूरी बात को समझिए, क्योंकि एक एक बात उस बच्चे के लिए बहुत कीमती है जो सैनिक या मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना चाहता है। और मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।